हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से होती होगी। अगर नहीं लगे हैं तैयारी में तो लग जाइए, समय नहीं है माय डियर्स। आप उंगली पर गिन लीजिए, 3 महीना आपकी बची हुई है। अब अक्टूबर ख़त्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होना तय है माय डियर्स। इसलिए लग जाइए, वह करके दिखा दीजिए जो आज तक आपके आसपास पड़ोस में कोई नहीं कर पाया है। तो आइए, मैं आज क्लास 10th का ज्योग्राफी लेके आया हूँ सेकेंड चैप्टर से। चैप्टर सेकेंड है और ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। तो रबी फसल के अंतर्गत, ये रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है? तो हम लोग, तो आप जानते ही हैं, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं इस क्षेत्र में कृषि ही होती है। खास के ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा कृषि ही होती है। तो कृषि, अब कृषि को भी 3 भागों में बांटा गया है, पहले खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ में आप जान ही रहे हैं, खरीफ में चावल आता है, और आप रबी में गेहूं आता है, सरसों आता है, दलहन में कुछ दलहन, मसूर, चना, ये सब रबी में आता है। उसके बाद जायद में आपके सब्जी वाली खेती आती है, जो आपके गर्मी के मौसम में, जैसे काकड़ी हो गया, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, ये सब लगभग ये गर्मी की फसल है। अब तो 12 माह होती है, तो आज कृत्रिमिक हो चुका है आजकल। तो रबी फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है? तो याद रखेंगे, रबी में आपका सबसे पहले गेहूं, उसके बाद आपका सरसों, मसूर, पीला, खेसारी इत्यादि बहुत सारा है। ईटीसी कर लिए, इत्यादि कर दीजिए माय डियर्स, बहुत सारा है। 4-5 को नाम रखना याद बहुत ज़रूरी है। 4-5 का नाम रख के बस हो जाएगा, मगर गेहूं को हमेशा याद रखिएगा। किस फसल को उजला सोना, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, उजला सोना। तो उजला सोना जानते ही हैं, काली मिट्टी में उपजाई जाती है, जिसको कपास नाम से जानते हैं। किसका? कपास। कपास को उजला सोना कहा जाता है, कपास। याद रखें माय डियर्स, क्या? कपास। किस फसल को सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा कहा जाता है? याद रखेंगे, किस फसल को सुनहरा रेशा? तो ये आपका जूट है। क्या है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? जो शुष्क कृषि है, नम नहीं है, तो गन्ना नहीं बोई जाती है यार। एकदम समझ जाइए कि गन्ना की खेती शुष्क कृषि में नहीं होती है। यह शुष्क कृषि का फसल नहीं है, इसलिए गन्ना को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। और गन्ने की खेती वैसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ की नमी वाला युक्त मिट्टी हो, जैसे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सब में गन्ने की खेती होती है। और गन्ने की खेती उसी क्षेत्र में होती है जहाँ उससे रिलेटेड फैक्ट्री है, गन्ना की फैक्ट्री है, वहीं होती है, क्योंकि वह बिल्कुल रॉ मटेरियल से, कच्चा माल से। कौन सा राज्य, कह रहा है कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो माय डियर असम है। कौन है? असम। याद रखेंगे, असम। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो याद रखेंगे, चावल की खेती जो है सबसे ज़्यादा बंगाल में होती है, जिसको हम लोग अभी पश्चिम बंगाल कहते हैं, पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में चावल की खेती ज़्यादा होती है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। याद रखेंगे, क्या है? दूसरा है। और पहला चीन है। याद रखेंगे माय डियर्स, पहला चीन है और दूसरा आपका भारत है। रबी फसल किस मौसम में तैयार होता है? मौसम मांग रहा है। तो रबी अब हम लोग लगाने जा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है।
लगभग जनवरी फरवरी में तैयार होता है। तो जनवरी फरवरी आप जानते ही हैं कौन सा मौसम होता है, जाड़े का मौसम या शरद ऋतु, जाड़े का मौसम। जाड़े का मौसम में तैयार होती है। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट जो हम लोग उगाते हैं ये किस जलवायु का? उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र, उष्ण और आर्द्र, उष्णार्द्र कहते हैं। तो आप सुन लीजिए, उष्ण आर्द्र का मतलब होता है जूट के लिए पानी भी चाहिए, नमी भी चाहिए खेत में, और उसे टेम्परेचर भी चाहिए। गर्मी अगर नहीं होगी तो जूट नहीं बढ़ेगा, इसलिए उष्णार्द्र जलवायु उसको चाहिए। अरेबिका नाम देखिए, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? कहवा का। याद रखें, कहवा जिसको हम लोग कॉफी कहते हैं, कहवा का, कहवा का। संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान क्या है? माय डियर, हम लोग चावल उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर, दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। पहला हम यहाँ लिख देते हैं माय डियर्स, याद रखेंगे, पहला चीन। पहला कौन है? चीन। पहला चीन का है, दूसरा भारत का है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? गेहूं, आप भूल नहीं करेंगे, कोई नहीं ये मार देंगे कि हरियाणा है या पंजाब है, पंजाब में बहुत गेहूं, नहीं माय डियर्स। भले प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में ज्यादा गेहूं होती है, बट ज्यादा उत्पादन की बात कर रही है, प्रति हेक्टेयर की बात नहीं कर रही है। ज्यादा उत्पादन गेहूं यूपी में होता है, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? आप चलिए, गेहूं में भी हम लोग दूसरे नंबर पर ही, दूसरे नंबर पर, दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? तो जूट जो सबसे ज्यादा होता है ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो लगाया जाता है ये भी उष्ण आर्द्र है, उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र। चावल किस प्रकार का फसल है? तो प्रकार पूछ रहा, किस प्रकार का फसल है? तो ये खरीफ फसल है। कैसा है? खरीफ, खरीफ फसल है। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास के लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास भी होता है, गन्ना भी होती है, याद रखेंगे। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ये प्रोटीन का, प्रोटीन का। रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? ये अक्टूबर नवंबर में, याद रखेंगे, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कौन कौन रोपण फसल के अंतर्गत आता है? चाय आता है, कहवा आता है, गन्ना आता है, इत्यादि कर दीजिए, रबर है, इत्यादि बहुत सारी फसल हैं जो रोपण फसल में आता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? जो हम लोग खाते हैं उसे ही खाद्यान्न फसल कहते हैं। तो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल और गेहूं है। चावल है सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पर गेहूं है। भारत के लोग सबसे ज्यादा चावल को खाते हैं
और उसके बाद गेहूं को खाते हैं, उसके बाद और अन्य फसल है। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुन ले सिर्फ, तो आपकी बेसिक बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। तो आइए, रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आता है? गेहूं, सरसों, मसूर, पीला जिसको हम लोग तोरा कहते हैं, इत्यादि। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ये कपास को कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ये जूट को कहा जाता है। शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? गन्ना नहीं बोई जाती है। कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है पश्चिम बंगाल में होती है। चाय का उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन है? दूसरा है। रबी फसल किस मौसम में तैयार होती है? जाड़े के मौसम में होती है। और जूट किस जलवायु का पौधा है? उष्णार्ध जलवायु का पौधा है। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? कहवा का है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ये दूसरा है। पहला चीन का है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? ये उत्तर प्रदेश करता है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, ये दूसरा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्णार्ध जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार का फसल है? ये खरीफ फसल है। काली मिट्टी में उपयुक्त है? कपास के लिए, गन्ना के लिए। गन्ना भी लिख लीजिए, गन्ना भी अच्छा खासा गन्ना होती है काली मिट्टी में। और दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ये प्रोटीन का स्रोत है। रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कौन कौन रोपण फसल के अंतर्गत आता है? चाय, कहवा, गन्ना आती है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन है? चावल, गेहूं इत्यादि है। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग जरूर एक दो बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लें, जिससे कि आपकी बेसिक बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। जो आपके एग्जाम हॉल में बेसिक से ही क्वेश्चन आता है माय डियर्स, कोई हवाई बता रहा होंगे कोई यूट्यूब वाले, तो उसके बातों को आप नहीं लीजिए, क्योंकि हवाई से क्वेश्चन नहीं आता है, सब बेसिक क्वेश्चन आता है। बेसिक जिसका मजबूत रहेगा वही अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेगा, वही उसी का कल वाला आने वाला दिन जो है अच्छा होगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या दोस्त आपका नहीं किया है तो दोस्तों में शेयर कर दें, और आप मेरे विषय में बोल दें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर करेंगे गुरु दक्षिणा के रूप में। यदि वीडियो पसंद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे माय डियर्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।